हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 जो आपके स्टोरी सेक्शन का है, ठीक है, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। तो जो किंग है उसने क्यों एडवाइज किया मैजिशियन के पास जाने के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। सम पीपल सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें अर्जेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा तत्काल में ज़रूरी है, ठीक है। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी काउंसिल का डिसीजन अर्थात उसका निर्णय का प्रतीक्षा नहीं करेगा। In order to decide the right time to do something, it was necessary to look into future। मतलब यहाँ कुछ डिसाइड राइट समय अर्थात सही समय का डिसाइड करने के लिए कोई नेसेसरी टाइम नहीं था। और इट वाज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, मतलब वो जो समय था वो भविष्य को देखने का समय नहीं था। ओनली मजेशियन कुड लुक इनटू फ्यूचर, मतलब जो जादूगर होते हैं, मजेशियन होते हैं, वहीं आगे फ्यूचर के बारे में देख सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मजेशियन। तो जो किंग है वो मजेशियन के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर, ये किस चीज़ का है, तो वर्किंग ऑन द टेक्स्ट। 2 भाग है, ठीक है, वर्किंग ऑन द टेक्स्ट और एक आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्किंग ऑन द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। In answer to the second question, whose advice did two people say would be important to the king। तो किसने जो है आंसर किया था सेकंड क्वेश्चन का कि एडवाइस पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर टू द किंग, मतलब किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर लिखेंगे द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हैज काउंसलर। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें लोगों ने कहा, सम सेड मतलब सम मतलब कुछ, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि मस्ट का अर्थ होता है जरूर, मोस्ट मतलब होता है कि लगभग, नेसेसरी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किंग का काउंसिलर का। अदर सेड मतलब किसी और ने कहा द प्राइस्ट ए फ्यू अदर ऑल्सो चूज द डॉक्टर, मतलब कुछ लोगों ने जो है डॉक्टर को चूज किया। एट द अदर सेड द सोल्जर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सोल्जर इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है What suggestion were made in answer of the third question। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्या आंसर था, उसका उत्तर क्या बनाया गया। तो इसका आंसर लिखेंगे द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूजिंग फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। मतलब जो तीसरे नंबर का प्रश्न था उसका उत्तर में कुछ लोगों ने कहा विज्ञान अर्थात साइंस, अदर चूजिंग फाइटिंग अर्थात लड़ाई को कुछ लोगों ने चुना, और एट रिलीजन अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग। डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट वाई नॉट। मतलब वो जो वाइस मैन था, अच्छा आदमी था, क्या वो उसे रिवॉर्ड अर्थात उसे पुरस्कार दिया जाता है। इफ नॉट अर्थात क्यों नहीं, और इफ नॉट मतलब होता है क्यों, और क्यों वाई नॉट मतलब क्यों नहीं। नो द वाइस मैन डिड नॉट विन एनी रिवॉर्ड बिकॉज ही किंग्स गॉट डिफरेंट आंसर ऑफ द ऑल 3 क्वेश्चन। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही गॉट। तो जो वाइस मैन था जिसने तीनों सवालों के उत्तर दिए थे उसे किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि राजा के जो है तीनों क्वेश्चन जो थे उसके लिए राजा का आंसर अलग था, और जो राजा थे वो उन तीनों क्वेश्चनों से सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपने नोटबुक या कॉपी में लिखते हुए चलिए, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है
हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। तो जो किंग एंड हर्मिट है वो वाउंडेड मैन का हेल्प कैसे करते हैं, तो इसका उत्तर में हम लोग आंसर में लिखेंगे द किंग एंड द हर्मिट गिव द वाउंडेड मैन शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम आर्मी। तो जो किंग एंड हर्मिट थे उन्होंने वाउंडेड मैन को कैसे बचाया, तो उन्होंने वाउंडेड मैन को बचाया था शेल्टर और आर्मी से प्रोटेक्ट करके, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड विथ हिज हैंडरक्रेफ। मतलब जो किंग है उसने वॉश किया और उसके जो घाव थे उनको ढका, ठीक है। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कम्प्लीटली। जो किंग था उसने उस वाउंडेड अर्थात अजनबी व्यक्ति के हाथों में पट्टी किया और मतलब पट्टी जो किया ना उसे रिड्रेस्ट किया, और जब तक कि उनके शरीर का जो खून निकल रहा था अर्थात ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। दे गिव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एंड कैरिंग हिम इनटू द हट वेयर ही हैड लेड टू रेस्ट। उस राजा ने और जो हर्मित हैं उन्होंने उस वाउंडेड मैन को पीने के लिए फ्रेश वाटर अर्थात ताज़ा पानी दिया और उनके रहने के लिए एक हट अर्थात कुटिया का निर्माण भी किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज द ब्रीडर मैन। तो ब्रीडेड मैन कौन है, तो इसका आंसर लिखेंगे द ब्रीडेड मैन वाज एनिमी ऑफ द किंग हु स्वेयर टू रिवेंज हिम बाय सीजिंग हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। तो जो ब्रीडेड मैन है वाज एनिमी ऑफ द किंग, मतलब वो जो राजा है उसका दुश्मन होता है। हु स्वेयर टू रिवेंज, वो जो है रिवेंज अर्थात बदला लेने की चाह में आया था, ठीक है। किस चीज का, सीजिंग हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ, मतलब जो उसका प्रॉपर्टी छीन लिया था उसका बदला और उसके भाई को मार दिया था उसका बदला लेने के लिए वो ब्रीडेड मैन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डिड, क्या है क्वेश्चन, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। तो किंग से जो है उसने आस्क क्यों किया फॉरगिवनेस अर्थात क्षमादान का, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे ही आस्क्ड फॉर द किंग फॉरगिवनेस बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ। तो जो उसने किंग को फॉरगिवनेस इसलिए दिया क्योंकि किंग ने जो है उसका जीवन बचाया था, उसका लाइफ को सेव्ड किया था। ही केम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टेड द किंग हेल्प हिम टू गेट बेटर। मतलब वो जो ब्रीडेड मैन था, वाउंडेड मैन था, वो राजा से रिवेंज लेने अर्थात बदला लेने आया था, लेकिन राजा ने जब उसका अच्छे से सेवा किया, केयर किया, तब वो राजा का ही राजा को ही मतलब अपना भगवान मानने लगा, ठीक है। राजा को ही वो अच्छा मानने लगा, उसके अंदर से जो रिवेंज का ये था वो चला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग फॉरगिव द ब्रीडेड मैन, व्हाट डिड ही टू शो द फॉरगिवनेस। मतलब जो किंग ने जो है उसको फॉरगिव किया था, किसको, तो ब्रीडेड मैन को। और हाउ डिड ही शो द फॉरगिवनेस, मतलब उसने अपने फॉरगिवनेस को कैसे दिखाया। तो इसका आंसर लिखेंगे द किंग वॉज हैप्पी दैट ही मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड। मतलब जो किंग है बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जो आदमी उसका जान लेने के लिए आया था, उससे रिवेंज लेने के लिए आया था, किंग ने उसका ही मदद करके उसको ठीक किया, एक दोस्त की भांति, एक दोस्त की तरह। द किंग नॉट ओनली गिव द ब्रीडेड मैन बट ऑल्सो सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो जो किंग ने उसे केवल बचाया ही नहीं बल्कि उसने बट ऑल्सो सेड मतलब और कहा कि वो अपने नौकरों को उसके साथ भेजेगा और उसको जो है एक अपना पर्सनल डॉक्टर देगा उसकी देखभाल करने के लिए। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द मैन हिज प्रॉपर्टी। और किंग ने जो है उससे प्रोमिस्ड भी किया कि वो उसके प्रॉपर्टी को रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट वेयर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चन, और फिर क्या है, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू
द मोस्ट एंड वाई, ठीक है, लाइक मोस्ट एंड वाई। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे फटाफट। इन रिप्लाई ऑफ किंग फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट देयर इज ए इम्पोर्टेंट टाइम नाउ, इट इज ओनली टाइम व्हेन you give the power of act. In answer of king's second question, the most important person is the one we are at present. In response to king last question, the hermit said that he is the most important thing to do person good। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा हमें पसंद कौन सा आया। तो हम लोग लिखेंगे इम्पोर्टेंट थिंग टू डू पर्सन गुड, आई लाइक टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करेंगे, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमें पसंद आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम हैज द सुप्रीम पावर, क्योंकि टाइम जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर लिए हुए होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा ज़्यादा बलवान होता है। इट कैन टेक यू टू हाइट्स ऑफ वी you do something good, so also make you to feel the ground if you were not, one should be live and act according to present। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर हम लोग देख चुके हैं। इसको आप लोग चलिए अच्छे से देख लीजिए और इसको भी कॉपी में लिखते हुए चलिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे एक टॉपिक है वर्किंग ऑन सेंटेंस। ये जो है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है, आपको केवल समझने के लिए सारे दिए हुए होते हैं। तो हम लोग चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये सब नहीं होता है, थोड़ा सा देखेंगे और फटाफट देखेंगे, इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिलान करना शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मिलान केवल आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका पहला जो मिलान हो जाएगा वो सीधे सीधे होगा। ठीक है, इसका सामने वाला जो है यही इसका मिलान है। तो ए का बी के साथ, तो वाउंडेड, तो वाउंडेड का मिलान किससे करेंगे हम लोग, तो सर्वरली इंजर्ड से। फिर है अवोक, तो अवोक का मिलान हो जाएगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फिर तीसरे नंबर में है फॉरगिव, तो फॉरगिव का मिलान हो जाएगा पार्डन से। फिर हो जाएगा फेथफुल, तो फेथफुल का मिलान हो जाएगा आपका लॉयल से। फिर है पीटी, पीटी का मिलान होगा फील सॉरी फॉर। फिर है आपका बेड्स, तो बेड्स का मिलान आपका हो जाएगा स्मॉल पीचेस ऑफ ग्राउंड ऑफ प्लांट्स। फिर है आपका रिटर्न, तो रिटर्न का होगा गिव बैक। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका मिलान भी कर लिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं अगर पढ़ने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसका मैं आपको केवल आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर 1 है, उसका आंसर होगा The judge said that one fresh evidence would make him change his judgment। मतलब जज ने कहा कि एक फ्रेश एविडेंस अर्थात एक ताज़ा सबूत जो है जजमेंट को बदलने में मदद कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में है आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस, यहाँ पर खाली स्थान, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमोंग द डिबेटर्स although they are different from one another over small points। तो 2 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आपका डिफरेंस, 1 नंबर का हो जाएगा जजमेंट। ठीक है, फिर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट में क्वेश्चन है इट्स इज ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर ही आंसर होगा। फिर 4 नंबर पॉइंट में है इट्स इज नॉट नेसेसरी दैट, नेसेसिटी क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो नेसेसिटी शुड ऑलवेज टू बी मदर टू इन्वेंशन। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 में क्या है, हर्मिट्स आर वाइस मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विजडम हो जाएगा। फिर 6 नंबर में क्या है, द कमिटी हैड, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डिसाइड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसाइड टू लाइकली टू प्लीज एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो डिसाइड। तो फिर 7 नंबर में क्या है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, इसका आंसर क्या होगा, तो फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो पॉइंट में था उसका भी आंसर हम लोग देख चुके हैं। फटाफट आंसर को एक बार देखते हैं। जजमेंट होगा, फिर इसका हो जाएगा आपका डिफरेंस, फिर
आंसर, नेसेसिटी, फिर विजडम, फिर डिसाइड और फिर फॉरगिवनेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो था वर्किंग ऑन टेक्स्ट, इसका भी क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।